हाय दोस्तों, शांति ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे खनिज चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और इसके साथ साथ सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। इसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले अगर आप वीडियो खनिज चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसे हम देखने का प्रयास करते हैं। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है यानी कि सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो उसे भी हम देखेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, जो भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, यानी कि भारत में जो है लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन में है 50, 100, 150 और 200। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 100, यानी कि भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। चलिए, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए, तो क्वेश्चन 2 है, क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज है। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज है। ऑप्शन में है मैग्नीज, आवरक, बॉक्साइट और चूना पत्थर। तो इसमें से बोला जो जा रहा है वह लौह युक्त यानी कि लोहे का मात्रा होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मैग्नीज। कैसे, तो देखिए अबरक में लोहा का अंश नहीं पाया जाता है, बॉक्साइड में ए भी में नहीं पाया जाता है, चूना पत्थर इसमें भी नहीं पाया जाता है। तो मेरा 3 ठो ऑप्शन कट गया, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा मैग्नीज। चलिए, तब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज है। अधात्विक, इसमें धातु की मात्रा नहीं होगी। तो कौन सा ऐसा खनिज है जिसमें धातु की मात्रा नहीं होती यानी कि धात्विक नहीं होता है। ऑप्शन में है सोना, टीन, आवरक और ग्रेफाइट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आवरक, क्योंकि आवरक में धात्विक गुण नहीं पाया जाता है। चलिए, तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए, क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है। किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है। ऑप्शन में है सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लोहा, यानी कि लोहा को जो है ना उद्योग की जननी माना जाता है, इसीलिए इसका आंसर है लोहा। चलिए, तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, कौन लौह अयस्क एक प्रकार है। कौन लौह अयस्क एक प्रकार है। ऑप्शन में है क्या, जो लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिन्स और इनमें से सभी। तो मेरे भाई, ये जो है लिग्नाइट, ये कोयला का एक रूप है, यानी कि कोयला का 4 प्रकार होता है उसमें से एक है, तो ये नहीं होगा। हेमाटाइट ये जो है लौह लौह का जो अयस्क है ये हो सकता है। बिटुमिनस ये भी कोयला का एक प्रकार है, तो ये नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हेमाटाइट। हेमाटाइट। चलिए, तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या बोला जा रहा है मेरे क्वेश्चन में, क्या है, कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। कौन सा
सबसे बड़ा भारत का लौह उत्पादक राज्य है। अगर आप इससे पहले जो थ्योरी वाला वीडियो है उसे आप अगर देखे हैं तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। चलिए, तो ऑप्शन है कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कर्नाटक। इससे पहले भी हम थ्योरी में बता दिए हैं और बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात बताए हैं, आप लोग थ्योरी देख सकते हैं। चलिए, तो अगला पॉइंट है, यानी कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। ऑप्शन में है 10, 20, 30 और 40। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 20। क्या होगा? 20। चलिए, तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। ऑप्शन में है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तृतीय। चलिए, तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी कि उड़ीसा राज्य जो है वह किस खनिज के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन में है क्या, लौह अयस्क, मैग्नीज, टीन और तांबा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मैग्नीज। यानी कि उड़ीसा राज्य जो है वह मैग्नीज उत्पादन में बहुत बड़ा राज्य है भारत का। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है, एक टीन इस्पात बनाने में एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। यानी कि एक टन मैग्नीज अगर बनाना होगा तो कितने टन मैग्नीज का, सॉरी कितने टन, हाँ, एक टन अगर इस्पात बनाना है तो कितने मैग्नीज की आवश्यकता होगी। ऑप्शन में है 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम। इसका जो आंसर होगा वो होगा 10 किलोग्राम। इसका आंसर होगा 10 किलोग्राम। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन 11 में क्या बोला जा रहा है, देखते हैं, जो अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। यह भी क्वेश्चन हम मैंने कि जो थ्योरी बताए थे उसमें बता दिए हैं। आप लोग अगर थ्योरी नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर थ्योरी देख सकते हैं। अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। ऑप्शन में है मैग्नीज, टीन, लोहा और बॉक्साइड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बॉक्साइड, क्योंकि अल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वो होता है बॉक्साइड। तो इसका आंसर होगा बॉक्साइड। चलिए, तब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है, जो देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। ऑप्शन में है 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन और 175 करोड़ टन।
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 125 करोड़ टन। क्या होगा? 125 करोड़ टन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है? जो बिहार झारखंड, किसे? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अवरक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अवरक का उत्पादन होता है? ऑप्शन में है 60, 70, 80 और 90। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 80। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या बोला जा रहा है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है। ऑप्शन में है चूना पत्थर, बॉक्साइट में, ग्रेनाइट और लोहा। क्या है ऑप्शन में? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट और लोहा। तो सीमेंट का जो प्रमुख कच्चा माल होता है वो होता है चूना पत्थर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है चूना पत्थर। चलिए अब हम इसके बाद देखते हैं लघु उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय कौन सा क्वेश्चन है से। चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। 15 में क्या बोला जा रहा है? जो निम्नांकित किस खनिज में भारत संपूर्ण है? यानी कि निम्नलिखित में कौन सा खनिज है जिसमें भारत संपूर्ण है, इनके भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है तांबा, लोहा, सोना और चांदी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लोहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या बोला जा रहा है? इनमें कौन लौह अयस्क नहीं है? इनमें कौन लौह अयस्क नहीं है? ऑप्शन में है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, एंथ्रेसाइट और लाइमोनाइट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एंथ्रासाइड, क्योंकि एंथ्रासाइड जो है वह है, सॉरी, जो एंथ्रासाइड जो है वह एंथ्रासाइड मेरे भाई, एंथ्रासाइड जो है वह कोयला का एक रूप है और वो भी कितना? इसमें 90%, कितना? 90% कार्बन की मात्रा पाया जाता है। यह सर्वोच्च उच्च कोटि का कोयला है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा एंथ्रासाइट। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें क्या बोला जा रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन में जो इनमें कौन लौह इनमें कौन लोहे का निर्यात व्यापार नहीं है? इनमें कौन लोहे का निर्यात व्यापार नहीं करता है? ऑप्शन में है मुंबई, कोलकाता, पारादीप और है विशाखापत्तनम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मुंबई। यानी कि मुंबई ऐसा राज्य है जो लोहे का निर्यात व्यापार नहीं करता है। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर कितना? 18 है, ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 18 है। चलिए क्वेश्चन है इनमें कौन मैग मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक
नहीं है। ऑप्शन में है उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में मैग्नीज मैग्नीज महत्वपूर्ण उत्पादक यानी कि मैग्नीज का उत्पादन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर कितना 19 है ना, क्वेश्चन नंबर 19 है। यह बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का कोडरमा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन में है कोडरमा जो है झारखंड का, ये जो कोडरमा है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन में है तांबा, बॉक्साइड, अवरक और लौह अयस्क। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अवरक। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला जा रहा है, जो किस प्रकार की चट्टान में खनिजों का जमाव जमाव परत में मिलता है? ए राजा जी एक करे तरहल जरूरत मुहूर्त आई रिकॉर्डिंग सॉरी। चलिए क्वेश्चन है, किस प्रकार की खनिज में चट्टानों का जमाव परतों में मिलता है? ऑप्शन में है आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अवसादी। चलिए यहाँ तक अगर आप अच्छे से देख लिए हैं, अच्छे से समझ गए हैं, अगर आपको अच्छे से याद हो गया है, हम तो कहेंगे आप लोग अपना नोट्स स्वयं से बना लीजिए। चलिए तो अब हम इसके बाद अति लघुत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे, जो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन में क्या क्या है। अति लघुत्तरीय क्वेश्चन आप लोगों की क्वेश्चन किताब में दिया हुआ होगा, आप लोग क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। चलिए तो हम अति लघुत्तरीय क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है अति लघुत्तरीय पहला क्वेश्चन मेरे भाई? बोला जा रहा है अति लघुत्तरीय क्वेश्चन यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न। ये तो इंग्लिश हम बोल दिए, वाह इंग्लिश बोलने आ गया। इंग्लिश तो नहीं आता है बोलने मगर इंग्लिश बोल लिया। अति लघुत्तरीय क्वेश्चन यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर। चलिए क्वेश्चन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का सामूहिक नाम क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का सामूहिक नाम क्या है? तो ऑप्शन में है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का सामूहिक नाम जो है वह क्या होता है? हाइलोजन होता है। ये क्लोरीन हो गया और ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया, ये तीनों के तीनों हाइलोजन परिवार के सदस्य है। हम आप लोग के केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें हाइलोजन परिवार के बारे में जानकारी देंगे। फिलहाल अभी तक आप इतना ही जानिए, जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो हाइलोजन परिवार के सदस्य है। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, जो पुट करना पड़ेगा का, चलिए देखते हैं, पुट तो करना ही पड़ेगा। चलिए टाइपिंग जो करता है ना। चलिए क्वेश्चन है क्या है, पित्तल और कांसे, पित्तल और कांसे कांसे में किस मूल धातु का उपयोग होता है? पित्तल और कांसे में किस मूल धातु का उपयोग होता है? तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे? लिखेंगे पित्तल और तांबे, पित्तल और पित्तल में तांबे और जस्ता नामक मूल धातु का उपयोग होता है, जबकि कांसे बनाने के लिए तांबे की मिलावट होती है।
यानी कि पीतल में तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता नामक मूल धातु का उपयोग होता है। यानी कि हमें अगर पित्तल बनाना है तो उसमें तांबा और जस्ता का मिश्रण होगा तभी पित्तल बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। कांस्य अगर बनाना है तो उसमें तांबे और टीन का मिलावट होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप यह क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है, जहाजों के ढांचे के निर्माण में किस धातु का उपयोग होता है। यानी कि जहाज का जो ढांचा होता है उसके निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो आंसर हम लिखेंगे, जहाज के ढांचे के निर्माण में बॉक्साइट धातु का उपयोग किया जाता है। कौन से धातु का उपयोग किया जाता है मेरे भाई, तो बॉक्साइट धातु का उपयोग किया जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 ना है, हाँ चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जाता है, जो स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ किस धातु को मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील में किस धातु को, यानी कि लोहे के किस धातु को मिलाया जाता है। हम इसका आंसर लिखेंगे, जो स्टेनलेस स्टील में लोहे के निकेल धातु, किसका, निकेल धातु का मिलाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, जो दक्षिण अमेरिका, कौन, दक्षिण अमेरिका देश अर्जेंटीना का नाम किस धातु की उपलब्धता के कारण रखा गया है। यानी कि दक्षिण अमेरिका जो देश है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का नाम किस धातु के कारण उसका नाम अर्जेंटीना पड़ा है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे अंदाज में। दक्षिण अमेरिका देश अर्जेंटीना का नाम चांदी धातु के अयस्क अर्जेंटाइन की उपलब्धता के कारण इसका नाम अर्जेंटीना पड़ा है। यानी कि दक्षिण अमेरिका जो है देश, उसमें अर्जेंटीना नाम जो पड़ा है किसके लिए, तो चांदी धातु के लिए। चांदी धातु का जो अयस्क होता है अर्जेंटाइन, अर्जेंटाइन जो होता है, इसी के कारण अर्जेंटीना नाम पड़ा है। चलिए तो अब हम देखेंगे मेरे भाई, अति लघु उत्तरीय हो गया, अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन। चलिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन क्या है उसे हम थोड़ा देखते हैं। चलिए तो देखते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन। आप लोग अपनी बुक में लिख लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप लोग यहाँ से आंसर नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, जो पहला क्वेश्चन है, चलिए पहला क्वेश्चन है, खनिज क्या है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि VVI, यानी कि भैया भौजी इंपॉर्टेंट कहिए, या MS, यानी कि MMI, मौसा मौसी इंपॉर्टेंट कहिए, कोई बात नहीं। यानी कि खनिज संसाधन, खनिज क्या है। तो खनिज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह 2 नंबर में बिहार बोर्ड हमेशा पूछ देता है। तो चलिए हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, खनिज मिश्र धातु क्या है, खनिज मिश्र धातु के रासायनिक एवं भौतिक, किसके, रासायनिक एवं भौतिक अपशिष्ट के साथ निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ है। इसको अगर एक शब्द में लिखेंगे तो क्या है, खनिज जो है मिश्र अनुपात है। क्या है, खनिज क्या है, मिश्र अनुपात है। इसमें रासायनिक और भौतिक विशिष्ट के साथ निर्मित एक क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, यह पदार्थ है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कहेंगे क्या, जो खनिज निश्चित रासायनिक संयोग एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणिक संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ है, यहाँ पदार्थ होगा,
ठोस प्राकृतिक पदार्थ है। कोई दिक्कत नहीं। आप लोग इसका एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, जो धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान। अगर कोई धात्विक खनिज है तो उसके दो पहचान लिखे। तो हम लिखेंगे क्या, जो अगर धात्विक होगा तो वह क्या होगा। आप लोग धातु अधातु के बारे में केमिस्ट्री में भी अच्छे से हम पढ़ाएंगे, तो आप लोग केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़िएगा। चलिए फिलहाल आप यहाँ देखिए, धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान लिखिए। यानी कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं, ये धात्विक खनिज की दो पहचान यहाँ लिख सकते हैं अपना, कोई बात नहीं है। ये ठोस एवं क्या होंगे, लचीले होंगे। धात्विक खनिज क्या होते हैं, ठोस एवं लचीले होते हैं। दूसरा है, इसे गलाने पर धातु प्राप्त होता है। यानी कि अगर धात्विक खनिज को हम गलाएंगे तो कौन से धातु की प्राप्ति होगी, तो होगी कौन सी धातु, तो धातु की प्राप्ति होगी। धात्विक है तो धातु प्राप्ति ना होगा, समझा ना रे मंगरुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, ये तो और बड़ा है, इसको और छोटा करना पड़ेगा ना। चलिए तब तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आप लोग अपने जूम करके स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तो आप लोग जूम करके लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, खनिज की विशेषता का विशेषताओं का उल्लेख करें। यानी कि अगर खनिज है तो उसकी क्या क्या विशेषता है उसे बताने का उल्लेख करें। तो चलिए हम आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे खनिज का वितरण असमान है। खनिज का वितरण असमान है। अधिक गुणवत्ता वाले खनिज, अधिक गुणवत्ता वाले खनिज, कम गुणवत्ता वाले खनिज अधिक कम गुणवत्ता वाले खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज समाप्य संसाधन है, एक बार उपयोग करने पर वह पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, अतः इसके संरक्षण की परम आवश्यकता है। तो पहला नंबर हम अगर पॉइंट में लिखना पड़ेगा तो लिखेंगे क्या, जो खनिज एक प्रकार का क्या है, तो खनिज का जो वितरण है वह क्या है, असमान रूप से वितरण है। उसके बाद लिखेंगे जो अधिक खनिज जो होता है वह अधिक गुणवत्ता वाले और अधिक गुणवत्ता सॉरी क्या है, हाँ, अधिक गुणवत्ता वाले खनिज, कम गुणवत्ता वाले खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज क्या है, तो खनिज समाप्य संसाधन है। खनिज एक न एक दिन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगला है, अगर इसमें और लिखना पड़ेगा, तो खनिज को अगर एक बार हम उपयोग कर लेते हैं तो फिर दूसरा बार उसे उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए खनिज को अगर आवश्यकता पड़े तो खनिज का हम उपयोग कर सकते हैं, अगर आवश्यकता नहीं पड़े तो खनिज का हम उपयोग नहीं करेंगे। चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए अगला जो है क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्या बोला जा रहा है, जो लौह अयस्क के प्रकार के नाम लिखे। यानी कि लौह अयस्क के कितने प्रकार है उसके नाम लिखे। चलिए तो आंसर हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे लौह अयस्क के प्रकार निम्नलिखित है। क्या है, निम्नलिखित है। जैसे कौन कौन है, तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिंगनाइट और सिलेंडराइट। कौन कौन है, ये लौह के अयस्क भी है और अयस्क के नाम यहाँ पूछा गया है। कौन कौन है, हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है और सिलेंडराइट है। चलिए यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, जो एक सेकेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, जे लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखे। यानी कि लोहा के उत्पादन में कौन कौन सा राज्य अग्रणी है उसे हम लिखें। तो हम अपना लिख सकते हैं, तो इसका आंसर अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, जो लोहे का प्रमुख उत्पादक वाला राज्य निम्नलिखित है। कौन है, निम्नलिखित
है, निम्नलिखित है। तो हम इनसे कौन कौन राज्य है, तो कर्नाटक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और इत्यादि। इन सभी राज्यों में लोहा का उत्पादन किया जाता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 6 में है, झारखंड के प्रमुख लौह उत्पादक जिले के नाम लिखे। यानी कि झारखंड में कौन कौन सा जो जिला है वह लोहा का उत्पादन करता है। तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे, सिंहभूम, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, संथाल परागन और रांची। झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो रांची है। तो इन सभी पूछा जाएगा आप में से, जो निम्नलिखित में से, या पूछा जाएगा झारखंड में मुख्य लौह उत्पादक जिलों के नाम बतावे। तो तीन गो आपको, सॉरी, तीन गो और कहीं से देगा और एक तो इसमें से उठाकर दे दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, यह लिए इसलिए क्या यह इम्पोर्टेंट है। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, और कुछ चलिए 7 नंबर जो है क्वेश्चन, उसमें बोला जा रहा है, मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डाले। देखिए अगर आपको बोला जाएगा जब प्रकाश डालने के लिए, तो आप ऐसे नहीं कीजिएगा, जो बाबा वाला बत्ती ले लीजिएगा बस प्रकाश डालने लगेगा, ऐसे कुछ भी नहीं कीजिएगा। चलिए तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, जो मैग्नीज के उत्पादक पर प्रकाश निम्नलिखित है। पहला हम क्या लिखेंगे, जो मैग्नीज है, क्या पॉइंट लिखेंगे, जंग रोध इस्पात बनाने में, क्या बनाने में, जंग रोध इस्पात बनाने में। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे, शुष्क सेल के निर्माण में, शुष्क सेल के निर्माण में। तीसरा हो जाएगा क्या, फोटोग्राफी में। और चौथा है क्या, चमड़ा एवं माचिस के उद्योग में। इन सभी में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। एक और पॉइंट होगा इसका, हाँ एक और पॉइंट है, क्या है जो, और एक और पॉइंट है, मैग्नीज का उत्पादन किसमें, पेंट एवं कीटनाशक दवा का उत्पादन करने में। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, जो, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, जो अल्मुनियम के उपयोग का उल्लेख करे। यानी कि अल्मुनियम का उपयोग का उल्लेख करे। हम ऐसे लिखेंगे इसका आंसर, जो एल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख निम्नलिखित है। कौन कौन है, पहला लिखेंगे, वायुयान निर्माण में। अपन लोग जो हेलीकॉप्टर जो देखते हैं ना, वो कौन सी का बना होता है, तो वह जो है एल्युमिनियम का ही बना होता है। दूसरा पॉइंट है, घर विद्युत उपकरण में। दूसरा उपयोग क्या है, विद्युत उपकरण में। तीसरा पॉइंट है, घरेलू साज सज्जान के संसाधनों के निर्माण। यानी कि घरेलू जो घर में जो हम लोग सजाते हैं, वो अधिकतर एल्युमिनियम का ही रहता है। ये क्या होगा, ये छूट गया है, पता नहीं क्या। चलिए आगे, यानी बहुत सारा पॉइंट हम लिख सकते हैं। अगला है पॉइंट, जो सफेद सीमेंट, किसका, सफेद सीमेंट, सफेद सीमेंट तथा रासायनिक रासायनिक वस्तुओं का निर्माण में किया जाता है। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है, जो अवरक का उपयोग क्या है, अवरक का उपयोग क्या है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, अवरक का उपयोग निम्नलिखित है। अवरक का उपयोग क्या है, निम्नलिखित है। तो इसका जो आंसर होगा वो लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या है, जो पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में। किसका, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में। दूसरा पॉइंट,
आयुर्वेदिक दवा के उत्पादन में, आयुर्वेदिक दवा के उत्पादन में। चौथा पॉइंट है, सॉरी तीसरा पॉइंट है, विद्युत रोधक होने के कारण विद्युत उपकरण बनाने में, यानी कि विद्युत रोधी उपकरण जो होगा उसको बनाने में किया जाता है। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है क्या, जो चूना पत्थर की क्या उपयोगिता, यानी कि चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है। तो चूना पत्थर का जो उपयोगिता है वह निम्नलिखित है। यहाँ हम लिख सकते हैं जो चूना पत्थर की उपयोगिता क्या है, निम्नलिखित है। पहला पॉइंट क्या है, सीमेंट बनाने में। चूना पत्थर का उपयोग हम पहले कहाँ करेंगे, सीमेंट बनाने में। दूसरा, लौह इस्पात बनाने में, क्या, लौह इस्पात बनाने में। तीसरा पॉइंट है उर्वरक, कागज एवं चीनी उद्योगों में। इन सभी में क्या है, जो चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए तब हम अगले पॉइंट सॉरी अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बड़ा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। बोला जा रहा है क्या, खनिजों की मुख्य, अच्छा यहाँ होगा, खनिजों की मुख्य विशेषता का उल्लेख करें, यानी कि खनिज की मुख्य विशेषता के बारे में बताइए। तो हम लिख सकते हैं खनिज की मुख्य विशेषता क्या है। ये तो चलिए लिखेंगे आंसर क्या, जो एक सेकेंड तो इसको नीचे कर लेते हैं। लिखेंगे आंसर क्या, खनिज का वितरण क्या है, असमान है। अधिक गुणवत्ता वाले खनिज, कम गुणवत्ता वाले खनिजों कम गुणवत्ता वाले खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज क्या है, तो समाप्य संसाधन है। खनिज का अगर हम एक बार उपयोग कर लेते हैं तो उसका फिर से उपयोग नहीं किया जाता है, अतः इसके संरक्षण परम आवश्यकता है। इसीलिए खनिज को क्या करना चाहिए, यानी कि अगर खनिज का हमें उपयोग है तो करना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं करना चाहिए। चलिए तब अगला क्वेश्चन पे हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर, कितना देर हो गया, 37 मिनट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर है क्या, क्वेश्चन नंबर 12 है। कितना 12 है बे, नागमणि लेके जाओगे। चलिए क्वेश्चन है, खनिज खनिज खनिजों की संरक्षण एवं प्रबंधन से क्या समझते हैं। खनिजों की संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। हम इसका आंसर लिखेंगे मेरे भाई, जो खनिज क्षयशील, खनिज क्या है, क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है। इनकी मात्रा सीमित है, इनका पुनः निर्माण संभव असंभव है, यानी कि खनिज का पुनः निर्माण हम नहीं कर सकते हैं। खनिज खनिज उद्योगों का आधार है, किंतु औद्योगिक विकास के लिए खनिज का अति दोहन एवं उपयोग अनेक अस्तित्व के लिए संकट हो सकता है। अगर हम खनिज का अत्यधिक उपयोग करते हैं तो यह भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आगे है, अतः खनिज का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। खनिज संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग 3 बातों पर निर्भर करता है। खनिज निरंतर दोहन पर खनिज, पहला पॉइंट क्या है, जो खनिज के निरंतर दोहन पर नियंत्रण करना चाहिए। अगर खनिज का निरंतर अगर दोहन हो रहा है तो उस पर क्या कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा है उनका बचाव पूर्ण करने का मतलब हुआ, जो उस खनिज को अगर उपयोग है तो हम उपयोग करेंगे, अगर अन्यथा अगर उपयोग नहीं है तो उपयोग नहीं करेंगे। एवं कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्प खोजी, यानी कि अगर कच्चे माल के रूप में खनिज मिलता है तो उसको सस्ते रूप में खोजना चाहिए। खनिजों पर नियंत्रण के अलावा उनके विकल्प को खोज, खनिजों के नियंत्रण विकल्प खोज,
खनिजों के अवशिष्ट पदार्थ को बुद्धिपूर्वक उपयोग करना चाहिए। पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर नियंत्रण करना चाहिए। यानी कि वातावरण पर अगर हम संसाधन का उपयोग करते हैं और वह संसाधन से अगर वातावरण पर प्रभाव पड़ता है तो उस पर भी हमको नियंत्रण करना चाहिए। आगे है, खनिज निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति को अपनाना प्रबंधन कहलाता है। यानी कि खनिज संसाधन के जो उपयोग करना चाहिए उसे चक्रीय तरह से उपयोग करना चाहिए। यदि खनिज के संरक्षण के साथ साथ प्रबंधन पर ध्यान दिया जाए तो खनिज संकट के निपटारा जा सकता है। अगर खनिज के नियंत्रण के साथ साथ अगर प्रबंधन पर भी अगर ध्यान दिया जाता है तो क्या होगा, तो उसमें खनिज के जो संकट उत्पन्न होगा भविष्य में वह निपटा जा सकता है। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा जो कोयला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और कोयला भविष्य में आगे वाला जो भविष्य आएगा वह उन सबको पढ़ना होगा। जैसे इटली यार के बारे में पढ़ना था, हिटलर के बारे में, जो हिटलर होता था वह बहुत ही खतरनाक होता था। वैसा ही आप लोगों को भी कोयला के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो कोयला होता था जिसका रंग काला होता था वह कठोर होता था। चलिए, इसीलिए संसाधन का अगर उपयोग है तो उपयोग करना चाहिए, अगर नहीं है उपयोग तो नहीं करना चाहिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है, जो खनिज से क्या तात्पर्य है, खनिज से क्या तात्पर्य है, खनिज के दो वर्ग कौन कौन है, उनके उदाहरण दे। यानी कि खनिज के से आपका क्या समझते हैं और खनिज के दो वर्ग कौन कौन है उसे आप बताइए। चलिए, तो इसका आंसर हम लिखेंगे कैसे, भूगोल वेताओं के अनुसार प्रकृति में स्वतः पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं, तो खनिज कहते हैं। समझ गए ना झुनझुनू लाल। चलिए, यानी कि जो प्राकृतिक में स्वतः रूप से पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ये चट्टान में अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर विभिन्न भूवैज्ञानिक क्रियाओं द्वारा होती है। यह एक क्या है, तो प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन है। इसे मनुष्य द्वारा बनाया नहीं जाता है। यानी कि प्राकृतिक है या क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है, इसे मनुष्य द्वारा निर्माण नहीं किया जा सकता है। आगे हम चलते हैं, जो समय थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि आप लोग अच्छे से देख लीजिए, आप लोग अपना नोट्स बना लीजिएगा। आगे है, समाप सामान्यतः खनिज क्या होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धात्विक खनिज और एक होते हैं अधात्विक खनिज। चलिए, तो उसे भी हम देख लेते हैं, धात्विक खनिज किसे कहते हैं और अधात्विक खनिज किसे कहते हैं। तो धात्विक खनिज किसे कहते हैं और अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, सो देखते हैं हम। चलिए, धात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे खनिज जिनमें शुद्ध करने के बाद चूर्ण बनकर इच्छित रूप से ढल जा सकता है। इसमें कठोरता एवं चमक होती है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, बॉक्साइड आदि। धात्विक खनिज को पुनः लोहा तथा अलौह खनिज में बांटा जा सकता है। यानी कि धात्विक खनिज उसे कहेंगे जिसमें ऐसे खनिज जिसके शुद्ध करने के बाद क्या होगा, वह चूर्ण के रूप में ढल जाएगा, जिसमें कठोरता होगी, चमक होगी, उसे ही क्या कहेंगे, धात्विक खनिज। जैसे सोना, चांदी, तांबा, बॉक्साइड इत्यादि क्या है, धात्विक खनिज है। आगे है अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज किसे कहेंगे, अधात्विक खनिज हम किसे कहते हैं, कहेंगे जो इसमें चमक एवं कठोरता नहीं पाई जाती। यानी कि धात्विक खनिज के क्या होगा, उल्टा होगा, इसमें चमक और कठोरता
नहीं पाई जाती है। इसमें इसको क्या करते हैं, जो कूटने या पीटने पर पाउडर में बदल जाता है। उदाहरण के रूप में चूना पत्थर और क्या है नाइट्रेट, पोटास और डोलोमाट, अवरक, जिप्सम, ये सब क्या है अधात्विक खनिज है। और अगर इसे हम सिंपल भाषा में याद करेंगे, जो अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, तो कहेंगे क्या, जो वैसा वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा नहीं होती है उसे ही क्या कहेंगे, तो अधात्विक खनिज कहेंगे। चलिए तो मेरे भाई हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर कौन है, क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है, किन आधात्विक खनिज का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। किन्हीं दो आधात्विक खनिज का महत्व बताएं। यानी कि बोला जा रहा है क्या, जो किन आधात्मिक खनिजों का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। किन्हीं दो दो धात्विक खनिजों का क्या करें, महत्व को बताए। चलिए तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, जो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आवरक, पोटाश तथा नाइट्रेट जैसे अधात्विक खनिजों का उपयोग किया जाता है। बॉक्साइड ये क्या है, धात्विक खनिज है जिसका उपयोग वायुयान के निर्माण में किया जाता है। सोना भी क्या है, धात्विक खनिज है जिसका उपयोग बहुमूल्य या आभूषण बनाने में किया जाता है। इसीलिए इसका महत्व बहुत अधिक होता है। यानी कि हम यहाँ एक लाइन कहना चाहेंगे, अगर अपना महत्व अगर बढ़ाना है तो सबसे पहले अपने आप को सोना की तरह तपाना पड़ेगा। जैसे सोना पृथ्वी के अंदर ताप और दाब सहता है, वैसा ही आप लोग भी अगर अपना चमक और वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ आपको सोने के तरह तपना और ताप और दाब सहना पड़ेगा। चलिए तब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए। लास्ट क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन है, भारत का लौह भंडार भारत का लौह भंडार किनका कितना आका गया है। उच्च कोटि के दो लौह अयस्क कौन कौन है। यानी कि भारत में जो है कितने लौह अयस्क का भंडार है। उच्च कोटि के दो लौह अयस्क कौन कौन है, यानी कि उच्च कोटि अच्छे कोटि के दो लौह अयस्क कौन कौन है उसे बतावे। चलिए तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, जो आंसर लिखते हैं, लिखें क्या, जे भारत में लौह अयस्क का संचित भंडार 25,249 मिलियन टन आका गया है। यानी कि भारत में कितना है, तब 25,249 मिलियन है। यह सारे संसार के ज्ञात लौह भंडार का 1/4 है। कितना है, यानी कि विश्व में अगर पूछा जाए कितना है, तो यह विश्व के भंडारण में 1/4 है। रूस कौन है, रूस, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे बड़ा लौह भंडार कौन सा है, भारत है। यहाँ का लौह अयस्क सर्वोच्च कोटि का होता है, जिसमें शुद्ध लोहे का अंश 60 से 70% तक होता है। हेमाटाइट और मैग्नेटाइट उच्च कोटि के लौह अयस्क है। हेमाटाइट और मैग्नेटाइट क्या है, उच्च कोटि का लौह अयस्क है। क्वेश्चन खत्म हो गया मेरे भाई। आप लोगों से हम रिक्वेस्ट इतना ही करेंगे, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन दबा दे, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए आज हम खनिज देखे हैं, खनिज का क्वेश्चन सब पूरा कर लिए हैं। अति लघु उत्तरीय हो, ऑब्जेक्टिव हो, लघु उत्तरीय हो, जो भी हो हम उसे आज देख लिए हैं। अगले दिन अगले वीडियो के साथ मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। आप लोग कमेंट में कीजिएगा जो आप लोग कौन सा यानी कि भूगोल, इतिहास या किसका क्वेश्चन आंसर चाहते हैं। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए।